एक पुरानी कहावत है, कहते हैं जब पानी मर्यादा तोड़ती है तो विनाश होता है, लेकिन जब वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। अजित भारती, ये नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। खुद को पत्रकार, लेखक और राजनीतिक कमेंटेटर बताने वाले अजित भारती इन दिनों आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर चर्चा में है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अजित भारती आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में। सवाल यह है कि किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते रखते कोई इंसान भाषा की ऐसी सीमा कैसे पार कर सकता है कि कैमरे के सामने बोले गए शब्दों पर एफआईआर दर्ज हो जाए। और मैं आपको बता दूं, जो इस तरह की भाषा इस पूरे विवाद में इस्तेमाल हुई है, उसके कुछ शब्द या कोई भी शब्द मैं इस कैमरे पर बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे सुनते हुए ही शर्म आती है कि कोई खुद को पत्रकार और सार्वजनिक टिप्पणीकार बताने वाला व्यक्ति इस तरह की भाषा को अपना हथियार बना रहा है। आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, इस पर आप खुलकर बहस कीजिए। मेरिट की बात कीजिए, आर्थिक आधार की बात कीजिए, क्रीमी लेयर की बात कीजिए, जाति आरक्षण की समीक्षा की बात कीजिए, लेकिन किसी सांसद की जाति, उसकी माँ, उसकी बहन और महिलाओं की गरिमा को बहस में घसीट कर आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? और कितनी ओछी मानसिकता है इनकी कि ये सब बोलकर ये इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि इसकी सफाई भी दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने देते। अब पूरा मामला समझिए। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। इसमें आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई गई। आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे उठे। अजित भारती ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, यानी आरक्षण पर उनके विचार और उनका विरोध अपनी जगह एक राजनीतिक सामाजिक बहस का हिस्सा बन गए। विवाद 22 अगस्त को उनके यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान एक कमेंट के जवाब को लेकर शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक यूजर ने उनकी बहन की शादी नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से कराने जैसी आपत्तिजनक बात और इसे आरक्षण खत्म करने की बात से जोड़ा। यह कमेंट खुद में ही बेहद आपत्तिजनक था, मैं मानती हूँ, लेकिन विवाद इसीलिए बढ़ा क्योंकि आरोप है कि जवाब देते हुए अजित भारती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर जाति सूचक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसकी वीडियो है मेरे पास, लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते। ऐसी अभद्र भाषा का उसमें इस्तेमाल किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कमेंट करने वाले व्यक्ति की मां और बहन को लेकर अश्लील और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट भाषा का इस्तेमाल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में भी आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप शिकायत में लगाया गया है। इन शब्दों को मैं यहाँ दोहराने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि किसी की मां और बहन को लेकर अश्लील भाषा को दोहराना किसी बहस को समझाने के लिए जरूरी नहीं है। अब मामला यही नहीं रुकता। आजाद समाज पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष की शिकायत के बाद दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट। अजित भारती के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के प्रावधानों के अलावा भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई दर्ज होने की बात सामने आई है। यानी मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रहा, बल्कि पुलिस और कानूनी प्रक्रिया तक तो पहुंच चुका है। एफआईआर के बाद अजित भारती ने एक्स पर अपनी सफाई दे दी। उनका कहना है कि उनके परिवार, खासकर उनकी मां बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी पहले, और एक भाई और बेटे के तौर पर वो चुप नहीं रह सकते। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उनका दावा है कि पूरा वीडियो देखने पर सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मण महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, और जब उन्हें उकसाने की कोशिश की गई तो वो चुप क्यों रहे। भारती ने एफआईआर को आजाद समाज पार्टी के दबाव का नतीजा बताते हुए दावा किया कि ये मामला अदालत में ज्यादा देर नहीं टिका। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून की सीमाओं की जानकारी है और वो दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। दूसरी तरफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच अब पुलिस और आगे की कानूनी प्रक्रिया के जरिए होगी। लेकिन यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया जाना उसे उसी तरह की भाषा में जवाब देने का लाइसेंस नहीं देता। अगर किसी ने आपकी मां या बहन को लेकर घटिया टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जवाब में किसी दूसरे की जाति, मां या बहन या महिलाओं की गरिमा को निशाना बनाना कहां तक सही है। और ये बात सिर्फ अजित भारती पर ही लागू नहीं होती। जिस यूजर ने उनकी बहन को राजनीतिक बहस में घसीटने वाला कमेंट किया, उसकी भाषा की भी गलती थी। किसी नेता या पत्रकार से असहमति हो सकती है, लेकिन परिवार की महिलाओं को निशाना बनाना तर्क नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस को इसी स्तर तक ले जाने से मुद्दा पीछे छूट जाता है और गाली गलौज का मुद्दा बन जाता है। अब जरा उस असली मुद्दे पर लौटिए जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आरक्षण। रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन से जुड़े लोगों का तर्क है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और आर्थिक स्थिति, वास्तविक जरूरत, क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन जैसे पहलुओं पर विचार होना चाहिए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आरक्षण में ऐसे बदलाव की आलोचना करते हैं और इसे सामाजिक तथा ऐतिहासिक असमानता से निपटने वाले संवैधानिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। यानी असली बहस के सवाल बेहद गंभीर है। क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? क्या अलग अलग समुदायों के भीतर आरक्षण का लाभ समान रूप से पहुंच रहा है? क्या क्रीमी लेयर के नियम में बदलाव होना चाहिए? और क्या आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? इन सवालों के जवाब गाली से नहीं,
फैक्ट से, संविधान से, कानून और नीतिगत तर्क से निकलेगी। क्योंकि अगर आरक्षण जैसी गंभीर बहस जाति, माँ बहन और अश्लील टिप्पणियों में बदल जाएगी तो ना आरक्षण पर कोई समाधान निकले और ना ही सामाजिक न्याय पर कोई सार्थक चर्चा होगी। फिर बहस इस बात तक सिमट जाएगी कि किसने किसे क्या गाली दी। और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। एक तरफ आरक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था पर सुधार की मांग हो रही है, दूसरी तरफ उसी बहस में भाषा की मर्यादा ही खत्म होती दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एफआईआर सही है या गलत और आरोप आखिर अदालत में साबित होते हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि सार्वजनिक जीवन में अपनी बात रखने वाले लोगों से भाषा की न्यूनतम जिम्मेदारी की उम्मीद क्यों ना की जाए। आरक्षण पर आपकी क्या मत है, आपकी क्या राय है, ये आपकी हो सकती है। आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में, आपके पास तर्क रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या तर्क खत्म होते ही गालियां शुरू हो जानी चाहिए? और क्या ऐसी भाषा को पत्रकारिता या सार्वजनिक टिप्पणी की स्वीकार्य शैली मानी जा सकती है? यही सवाल इस पूरे विवाद को सिर्फ एक एफआईआर से आगे ले जाता है। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलती रहूंगी आपसे ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।